अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी या फिर एक रेडी टू मूव प्रॉपर्टी, किस में इन्वेस्ट करें। दोस्तों अक्सर ये क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है जब भी हम एक इन्वेस्टमेंट करने का सोचते हैं रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट में। नमस्कार दोस्तों, मैं यश अग्रवाल, फाउंडर ऑफ प्रॉपर्टी ढूंढो, आपको आज के इस वीडियो में 8 ऐसे पैरामीटर्स या 8 ऐसे क्राइटेरिया बताऊंगा जिसके बेसिस पर आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपको किस में इन्वेस्ट करना चाहिए, एक रेडी टू मूव प्रोजेक्ट में या फिर एक अंडर कंस्ट्रक्शन में। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, प्राइस। दोस्तों अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स का प्राइस रेडी टू मूव के कंपैरिजन में काफ़ी कम होता है। दोस्तों अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स ज़्यादातर डेवलपिंग एरियाज़ में होते हैं, उसकी वजह से उसका प्राइस कम होता है। बिल्डर भी जो होता है वो आजू बाजू के सराउंडिंग्स में जो प्रोजेक्ट है उसको स्टडी करके काफ़ी कॉम्पिटिटिव प्राइस निकालता है दोस्तों। और इनिशियल लेवल पे बिल्डर अपने प्रोजेक्ट की डिमांड बढ़ाने के लिए काफ़ी स्कीम्स ऑफर और डिस्काउंट वगैरह भी ऑफर करता है। और जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन बढ़ता है, डिमांड आती है प्रोजेक्ट की, वैसे वैसे उसका प्राइस इंक्रीज़ होता है। तो जैसे ही प्रोजेक्ट रेडी हो जाता है तब तक उसका प्राइस काफ़ी बढ़ चुका होता है। इसलिए काफ़ी इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो बुकिंग के वक्त अपना पैसा डालते हैं और जब वो प्रोजेक्ट रेडी हो जाता है तो वो अपनी जो यूनिट है उसको बेच के काफ़ी अच्छा प्राइस कमा लेते हैं। ऑन द अदर एंड रेडी टू मूव प्रोजेक्ट जो होता है वो एक रीसेलर के पास में होता है और वो हमेशा यही चाहेगा कि वो कुछ कमा के ही उसको बेचे और वो अपनी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से काफ़ी हायर प्राइस भी कोट कर सकता है। सेकेंड पॉइंट, रिस्क। दोस्तों अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में 2-3 चीज़ों का रिस्क हमेशा रहता है, जैसे कि आपका जो पोजीशन है वो डिले हो सकता है, आपने जैसी क्वालिटी एक्सपेक्ट की वैसी क्वालिटी ना मिले आपको, जो भी बिल्डिंग का स्पेसिफिकेशन है उसमें भी कुछ चेंज हो सकता है। हालांकि रेरा के आने के बाद में ये सारे रिस्क काफ़ी कम हो चुके हैं, पर फिर भी आपको ध्यान रखना चाहिए। आपको हमेशा एक ऐसे बिल्डर के प्रोजेक्ट में ही इन्वेस्ट करना चाहिए जिसकी मार्केट में रेपुटेशन और गुडविल काफ़ी अच्छी हो, तो वो जो भी आपको क्वालिटी के बारे में बताएगा उससे ज़्यादा ही आपको डिलीवर करेगा। ऑन द अदर हैंड रेडी टू मूव प्रॉपर्टी में ये रिस्क रहता है कि आपको हमेशा रेफरेंस निकलवा लेना चाहिए। जो भी सेलर आपको प्रॉपर्टी बेच रहा है आपको डॉक्यूमेंटेशंस वगैरह अच्छे से चेक कर लेने चाहिए, ताकि आपके साथ फ्यूचर में कोई भी फ्रॉड होने के चांसेस या फिर कोई भी चीटिंग होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाए। इसके लिए आप एक रियल एस्टेट एजेंट की भी हेल्प ले सकते हैं। थर्ड पॉइंट, रिटर्न। दोस्तों हमने जैसे कि आगे बात की कि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स जो है वो आपको काफ़ी कम प्राइस में मिलते हैं इन कंपैरिजन टू रेडी टू मूव प्रॉपर्टी। तो दोस्तों आप समझिए कि आपने कोई चीज़ बुकिंग में ली और उसी प्रोजेक्ट में आपके किसी फ्रेंड ने वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद में इन्वेस्ट किया। अब 3-4 साल बाद आप दोनों बेचने का सोचते हैं तो प्राइस जो प्रोजेक्ट का इंक्रीज़ होगा तो दोनों का ऑलमोस्ट सेम जैसा मार्केट प्राइस रहेगा, और उस केस में अगर आप जो अपनी प्रॉपर्टी बेचते हैं तब आपको ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। फोर्थ पॉइंट, चॉइसेस। दोस्तों अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में आपको रेडी टू मूव के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा चॉइसेस मिलती है। आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कौन सा फ्लोर चाहिए, आपको कौन सा टावर चाहिए, आपको कौन सी फेसिंग चाहिए अपने फ्लैट की, कौन सा डायरेक्शन चाहिए, आपको कौन सी पर्टिकुलर सीरीज़ में चाहिए। तो आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग सब सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अभी स्टार्टिंग के लेवल पे ऑक्यूपेंसी लेवल इतनी नहीं है, इतनी डिमांड भी अभी प्रोजेक्ट की आई नहीं है। जबकि रेडी टू मूव प्रोजेक्ट्स में आपको काफ़ी सारी चॉइसेस नहीं मिलती, आपको उसमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। हो सकता है कि आपको आपकी मर्जी के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें नहीं मिले। फिफ्थ पॉइंट, ईज ऑफ पेमेंट। दोस्तों अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में आपको रेडी टू मूव के कंपैरिजन में पेमेंट देने के लिए काफ़ी राहत मिल जाती है। जैसे कि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को बनने के लिए 3 से 4 साल कम से कम लगते हैं, तो आपको बस स्टार्टिंग में 20 से 25% टोकन अमाउंट देके आप वो प्रोजेक्ट में फ्लैट बुक करवा सकते हैं और बाकी का अमाउंट आप आराम से इंस्टॉलमेंट में 3-4 साल में पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। जबकि रेडी टू मूव प्रोजेक्ट्स में आपको 2 से 3 महीने में आपको पूरा पेमेंट कंप्लीट करना पड़ता है। उसके बाद में डॉक्यूमेंटेशन करके आप रहने भी जा सकते हैं, पर उस केस में अगर आपके पास फाइनेंसेस रेडी नहीं है और आप एक रेडी टू मूव फ्लैट लेते हैं तो उसमें आपके ऊपर काफ़ी फाइनेंशियल बर्डन पड़ सकता है। 6 पॉइंट, सर्टेनिटी। दोस्तों रेडी टू मूव में आपके पास सर्टेनिटी ज़्यादा रहती है, क्योंकि आपको पहले से सब पता होता है कि आपके जो भी सराउंडिंग में नेबर्स है वो कौन है, आपकी बिल्डिंग का सेक्रेटरी कौन है, आपकी जो सोसाइटी में आपको पर्टिकुलर पार्किंग कौन सी अलॉटेड की जा रही है, सोसाइटी में और तो कोई दूसरी परेशानी नहीं है, कौन कौन से फेस्टिवल्स वगैरह वहाँ पे सेलिब्रेट किए जाते हैं। जबकि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में आप सिर्फ एक एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं, आपको पहले से कुछ पता नहीं होता है। रेडी टू मूव में आप जैसा देखते हैं, जो चीज़ देखते हैं एग्जैक्टली वही चीज़ आपको मिलती है। 7 पॉइंट, जीएसटी। दोस्तों अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में आपको 5% जीएसटी भी लगता है जब तक कि उसको ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट नहीं मिला हो, और रेडी टू मूव में आपको 5% जो जीएसटी है वो आपका नहीं लगेगा। 8th पॉइंट, डिज़ाइन एंड मेंटेनेंस। दोस्तों अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में आपको लेटेस्ट डिज़ाइंस और जो भी मॉडर्न डिज़ाइन अभी चल रही है उस हिसाब से आपको एक बढ़िया एकदम लेटेस्ट डिज़ाइन मिल जाती है जो कि एकदम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से बनी होती है। जबकि ऑन द अदर एंड आपको रेडी टू मूव में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है डिज़ाइन को लेकर के। हो सकता है कि अगर आप बहुत पुरानी बिल्डिंग में ले रहे हैं तो आपको डिज़ाइन इतनी प्रॉपर ना मिले आपकी मर्जी के अकॉर्डिंग,
दूसरा ये कि जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में मेंटेनेंस बोल के आपका कुछ भी खर्चा नहीं आता, जबकि रेडी टू मूव में अगर बिल्डिंग की कंडीशन अच्छी नहीं है, फ्लैट की कंडीशन अच्छा नहीं है, तो आपको थोड़ा बहुत पैसा मेंटेनेंस के तौर पर भी खर्च करना पड़ सकता है। दोस्तों तो चलते हैं अब कंक्लूजन की तरफ कि आपको क्या करना चाहिए, एक रेडी टू मूव में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहिए। देखिए दोस्तों, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपकी एग्जैक्टली क्या नीड है, क्या रिक्वायरमेंट है, आपकी क्या प्रायोरिटी है। दोस्तों आपका पर्पस क्या है इन्वेस्टमेंट करने का, आप एक एंड यूज़र है या फिर आप एक इन्वेस्टर है। दोस्तों अगर आप एक इन्वेस्टर है तो जैसा कि हमने आगे डिस्कस किया कि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज़ में आपको ज़्यादा रिटर्न मिलता है, आपको काफ़ी कम प्राइस में भी मिल जाता है। तो आपको मेरे ओपिनियन के हिसाब से एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहिए। और अगर आप एक एंड यूज़र है तो उसमें काफ़ी सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं कि आप पेमेंट किस तरह से करना चाहते हैं। ठीक है, आपके पास फाइनेंसिस कितने रेडी है। अगर आप 2-4 महीने में पूरा पेमेंट कर सकते हैं और आपको कोई फ़ायदे की डील मिल जाती है तो आपको एक रेडी टू मूव प्रॉपर्टी ले लेनी चाहिए। और आप जैसे कि आराम से पेमेंट करना चाहते हैं, स्टार्टिंग में एक छोटा मोटा टोकन अमाउंट देके आप 2-3 साल में आराम से पेमेंट करना चाहते हैं इंस्टॉलमेंट्स में, तो आप अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी ले सकते हैं। ये इस पर भी डिपेंड करेगा कि आपके पास वेटिंग पीरियड या वेटिंग टाइम कितना है। अगर आप अर्जेंटली शिफ्ट होना चाहते हैं, जैसे कि आपका कहीं पे सिटी से दूसरी सिटी में ट्रांसफ़र हुआ है या फिर आप जहाँ पर रह रहे हैं, ठीक है, वहाँ पर काफ़ी रिपेयरिंग वर्क है बिल्डिंग में और आपको अर्जेंटली चेंज करने की ज़रूरत है, या फिर आप पहले रेंट पर रहते थे और आप सडनली आपको दूसरी जगह शिफ्ट होना है और आप खुद का लेना चाहते हैं, तो उस केस में आपको रेडी टू मूव में जाना पड़ेगा। और अगर आप आराम से वेट कर सकते हैं, ठीक है, 3-4 साल, आपको अच्छी डिज़ाइंस पसंद है, लेटेस्ट डिज़ाइन पसंद है, आप चाहते हैं कि आपके अकॉर्डिंग, आपकी चॉइसेस के अकॉर्डिंग आपको सारी चीज़ मिले, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपकी कौन से फ्लोर में आपको चाहिए, कौन से टावर में चाहिए, ठीक है, तो आपको उस केस में अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में भी आप जा सकते हैं। दोस्तों ये थे वो कुछ 8 पॉइंट्स जिसके बेसिस पर आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, रेडी टू मूव में जाना चाहिए या फिर आपको एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए। इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और रेगुलर रियल एस्टेट रिगार्डिंग वीडियोस अगर आप चाहते हैं तो हमको कमेंट करके आप बता सकते हैं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, विश यू ऑल द बेस्ट, हैप्पी इन्वेस्टमेंट टू ऑल।